तो दोस्तों लाइफ में बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसमें से एक ये भी है कि परफेक्ट बैच और टीचर सिलेक्ट कैसे करें। बड़ी दुख की बात है, जितने बच्चे ये देखेंगे रिलेट करेंगे कि कॉलेज में पढ़ाने वाले 70% प्रोफेसर को पढ़ाना नहीं आ रहा उनको पढ़ाना। क्योंकि अगर गलती से भी टीचर और आपके बीच पेस, स्पीड और वाइब सिंक नहीं होती है तो फिर गई भैंस पानी में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर गलती से भी कोई गलत टीचर सेलेक्ट कर लिया तो आपके पूरे 1 साल का समय और पैसा बर्बाद जाएगा। क्योंकि मैं जिस टीचर की बात कर रहा हूँ वो एक टॉप कॉलेज के IITian थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बच्चों का समय और पैसा बड़े मतलब के साथ बर्बाद किया। एग्जाम्पल देता हूँ, उन्होंने 800 रुपये लिए थे, वो भी सिर्फ 4 क्लास टेस्ट के, उसमें भी मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन थे और वो भी विदाउट OMR। और वो मुश्किल से 1 हफ्ते में 4-5 दिन क्लास लेते थे, उसमें भी 1.5 घंटा पढ़ाते थे। और यहाँ तक कि उन्होंने सेमीकंडक्टर, हीट, थर्मोडायनेमिक्स और यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर छुड़वा दिए थे, जो कि एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वो मेंस, एडवांस और नीट को साथ ही पढ़ाते थे। तो नीट वालों की दशा तो आप समझ ही सकते हो, ना मेंस के क्वेश्चन सॉल्व होते थे, ना एडवांस के और ना ही नीट के। उनके उधर से 2 साल में नीट और JEE मिलाकर मुश्किल से 1 बच्चा सिलेक्ट हुआ और वो हूँ मैं। तो ऐसा भी होता है, बस पता होना चाहिए। तो अब आते हैं टॉपिक पर, बैच या टीचर सिलेक्ट कैसे करें। बैच को लेकर छोटी सी बात है कि 80% बैच सिर्फ टीचर पर डिपेंड करता है और बाकी 20% में आप देख सकते हैं प्राइस, DPPA के क्वालिटी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और डाउट सॉल्यूशन को लेकर क्या व्यवस्था है। मेन कोर तो इतना ही है, लेकिन आजकल बैच में और फीचर्स जैसे AI, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, फ्लो चार्ट एटसेट्रा भी देख सकते हैं। देखो, बचपन से लेकर नीट तक मैंने जितने भी टीचर से पढ़ा हो, चाहे वो स्कूल हो या कोचिंग, ये पाया है कि टीचर को नॉलेज कितनी है ये रत्ती भर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल, टीचर PhD किया हो या फिर साइंटिस्ट क्यों ना हो, अगर वो एक एवरेज बच्चे तक नीट सिलेबस का सिर्फ 70 से 80% भाग नॉलेज ट्रांसफर कर पाए तो फिर ये बेकार है। वहीं दूसरी ओर टीचर को क्या अंडरस्टैंड ज्ञान है उससे मतलब नहीं है, उसे बस नीट का सिलेबस पूरा आना चाहिए और वो एक एवरेज बच्चे के दिमाग में आराम से 90 से 95% नॉलेज पहुंचा पाए बस। और हाँ, ये बात दिमाग में गांठ बांध लो कि नॉलेज गेन करना और नॉलेज ट्रांसफर करना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बेस्ट एग्जांपल है अलग सर, वो कोई ऑल इंडिया रैंक टॉपर या फिर PhD होल्डर नहीं है, लेकिन उन्हें एक एवरेज बच्चे तक नॉलेज ट्रांसफर करना आता था, जिसकी वजह से आज वो फेमस है। नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ आपकी IQ मैटर नहीं करती, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, टॉपिक का सीक्वेंस कि क्या पहले पढ़ाया जाए जिससे बच्चे को आसानी से समझ आए, और कभी कभी किसी खतरनाक और भयंकर टॉपिक को बहुत ही ड्रामेटिक और कॉमेडिक वे में पढ़ाना चाहिए और अधिकतर चीजें नेचर से रिलेट करें बस। देखो, ऑनलाइन का एक बेहतरीन फीचर है कि इसमें आप इंडिविजुअल टीचर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो, हर स्टूडेंट का मूड और सिचुएशन अलग अलग होता है। जैसे किसी स्टूडेंट की घर की हालत बहुत ही खराब होती है तो उसके हार्मोन्स अलग ही उबाल मार रहे होते हैं, और किसी का ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला सीन चल रहा होता है। और अगर कोई प्रोफेशनल ड्रॉपर हो तो उस मूवमेंट पर अलग ही जोश रहता है, तो सिंपल उसका फायदा उठाओ, क्योंकि गुस्से में जो एनर्जी होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो अलग बात है, उससे आप अलग ही लेवल का उखाड़ सकते हो। तो इस टाइम आप 3 या 4 सीरियस टीचर ले सकते हो, क्योंकि सीरियस टीचर किसी टॉपिक को समझाने में जितना टाइम देंगे उतना कोई मजाकिया टीचर नहीं देंगे। तो उससे आपको बेनिफिट ही होगा और आप टॉपिक को डीप जाकर समझोगे और कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और दूसरे होते हैं सिंपल और नॉर्मल लाइफ वाले। एग्जाम्पल, अगर आप 11th से तैयारी कर रहे हो या फिर आपको बचपन से पढ़ाई की हैबिट बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट 2-2 का रेशियो रखें, यानी 2 मजाकिया टीचर और 2 सीरियस टीचर, तो आपके लिए अच्छा ही होगा और आप बेहतर ही करोगे। तो अंत में निष्कर्ष इतना ही है कि आप अपने आप को देखो कि आप कितने क्लास में बोर हो जाते हो, तो उस हिसाब से टीचर सिलेक्ट करो। हाँ, ये तो होगी टेक्निकल और ऊपरी बातें, लेकिन टीचर सिलेक्ट करने से पहले एक ही सब्जेक्ट के 2-3 टीचर के डेमो जरूर ले लेना, क्योंकि हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए होते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप जिससे भी पढ़ोगे तो उस मोमेंट पर आपको वो बेस्ट ही लगेंगे, इसलिए आप 2-3 टीचर को ट्राई करो, उसके बाद ही आप पता कर पाओगे कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। और हाँ, एक वार्निंग दूंगा अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से कि हो सकता है कि कुछ टीचर्स आपको स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा पसंद आए और कुछ टीचर्स आपको बहुत ज्यादा बेकार लगे, लेकिन अधिकतर देखा है अंत में उल्टा ही होता है, क्योंकि जो टीचर आपको स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहे होते हैं उन पर लास्ट में प्राउड होता है, क्योंकि लास्ट तक उनका सिलेबस सबसे पहले खत्म हो चुका होता है, लगभग सारे क्वेश्चंस भी बन रहे होते हैं और अंत में नंबर भी अच्छे ही आते हैं। लेकिन जो टीचर आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पसंद आते होते हैं उनका अंत में हाल ये होता है, ना उनका टाइम से सिलेबस खत्म हुआ होता है और ना ही नंबर अच्छे आते हैं, तो अंत में सिर्फ बचता है पछतावा। बस इतना ही था। तो दोस्तों, अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।